नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय का 28वां दीक्षांत समारोह आज संपन्न हो गया। राज्यपाल के हाथों 123 स्वर्ण पदक पाकर छात्रों के चेहरे खिल गए। दीक्षांत समारोह में 79 स्वर्ण पदक के साथ छात्राओं ने बाजी मारी। प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और कुलपति प्रोफेसर प्रतिभा गोयल के हाथों स्वर्ण पदक पाकर छात्र छात्राएं प्रसन्न दिखे। दीक्षांत समारोह संपन्न हुआ। बता दें कि 123 स्वर्ण पदक, जिसमें से 30 कुलपति स्वर्ण पदक, 76 कुलाधिपति स्वर्ण पदक एवं दान स्वरूप के रूप में 17 स्वर्ण पदक छात्र छात्राओं को दिए गए। दीक्षांत समारोह में सर्वाधिक अंक पाने वालों में उमा यादव बीए, ज्योति श्रीवास्तव बीएससी, अनामिका यादव बीकॉम, शिवम बीएससी, पल्लव घोषाल बीटेक आईटी ब्रांच तथा अन्य शामिल रहे। 30 कुलपति स्वर्ण पदक सर्वाधिक अंक के लिए छात्र छात्राओं को प्रदान किया गया। दूसरी ओर 76 कुलाधिपति स्वर्ण पदक छात्र छात्राओं को मिला, जिसमें अनामिका द्विवेदी को एमए हिंदी में स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ। आशीष कुमार कसौधन को एमएससी गणित में जहां स्वर्ण पदक मिला, वहीं समारोह में कुलाधिपति स्वर्ण पदक के रूप में कुलदीप कुमार मौर्य को वर्ष के एमटीए आवासीय परिसर के तहत पदक प्रदान किया गया। दान स्वरूप 17 पदक छात्र छात्राओं को दिए गए। इस मौके पर राज्यपाल ने छात्र छात्राओं को बधाई देते हुए कहा कि शिक्षा और ज्ञान के सही मायने आप सभी को सिद्ध करना होगा। भारत को आजादी के 100 वर्षों में एक विकसित राष्ट्र के रूप में स्थापित करने का लक्ष्य पूर्ण करना है। यह मार्ग तभी प्रशस्त होगा जब युवा पीढ़ी शिक्षा के उचित मार्ग का चयन कर उस पर आगे बढ़ेगी। समारोह में राज्यपाल ने छात्र छात्राओं से कहा कि हम सभी को मिलकर ऐसा कार्य करना है जिससे समाज के सभी वर्गों के जीवन स्तर में व्यापक स्तर पर सुधार हो। उन्होंने अंत में छात्रों को दायित्वों का बोध का पाठ पढ़ाते हुए कहा कि शिक्षा के साथ संस्कृत पर ध्यान देने की आवश्यकता है। माता पिता की सेवा करें, उनका आदर करें और कभी भी उनके प्रति उपेक्षा का भाव ना प्रकट करें, यही आपकी संस्कृति है। विश्वविद्यालय में शोध कार्यों पर जो कार्य किए जा रहे हैं, उनसे अभी समाज को व्यापक लाभ नहीं मिल रहा है। शोध कार्यों को धरातल पर कार्य करने के लिए युवाओं को आगे आना है। विकसित राष्ट्रों की तर्ज पर पारदर्शी राजनीति के सहारे ही हम राज्य और राष्ट्र का विकास कर सकते हैं। बहुत अच्छी फीलिंग हो रही है और बहुत प्राउड फील हो रहा है हमारे पेरेंट्स के लिए कि मैं उनको ऐसा अवसर दे सकी हूँ कि उनको प्राउड फील हो। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुश हैं। किसको इसका श्रेय देना चाहेंगे आप? मम्मी पापा को, पेरेंट्स को। उनका मोटिवेशन था, उन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि अपनी स्टडी कंटिन्यू रखो। थोड़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम होने की वजह से भी उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया स्टडी कंटिन्यू रखने के लिए, और आज उनकी वजह से आज मैं इस मुकाम पे पहुंची। आप किस टारगेट की ओर आगे बढ़ना चाहती हैं? क्या उद्देश्य है जीवन का, क्या तय किया है? बस मेरा सब्जेक्ट है सोशल वर्क, तो मैं वृद्धों की मदद करना चाहती हूँ। जैसे जो वृद्ध होते हैं, लोग अपने पेरेंट्स को ओल्ड एज होम में छोड़ देते हैं, तो ऐसी कंडीशन ही ना आए, तो इसके बारे में लोगों को एजुकेट करना चाहती हूँ। बस यही मेरा उद्देश्य है कि आगे फ्यूचर में कभी ऐसी प्रॉब्लम ना आए, ज्यादा से ज्यादा इसको खत्म किया जाए कि लोग अपने पेरेंट्स को ओल्ड एज होम में ना। बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही गौरवान्वित महसूस हो रहा है अपने माता पिता का नाम रोशन करके। बहुत ही अच्छा लग रहा है। इसके लिए श्रेय किसको देंगे? अपने टीचर्स को, अपने माता पिता को, भगवान को देना चाहती हूँ। क्या उद्देश्य है जीवन का, किस टारगेट एक अच्छा आर्टिस्ट बनना, समाज के लिए काम करना। फर्स्ट टाइम ऐसे कुछ अचीवमेंट है, अब इसी में और हम लोग मोटिवेट होंगे आगे कुछ बढ़िया करने के लिए। क्या किसको श्रेय देना चाहेंगे? मैं अपने पेरेंट्स को श्रेय देना चाहूंगी। फर्स्टली पेरेंट्स को, एंड देन उसके बाद ऑब्वियसली भगवान को। और किस टारगेट की ओर आगे बढ़ेंगे? मैं सिविल सर्विसेज के थ्रू जाना चाहती हूँ सर। क्या है उद्देश्य जीवन का? उद्देश्य जीवन का यही है सर कि देश की सेवा करूँ, किसी भी थ्रू, किसी भी पर्पस के थ्रू अपना काम कर सकूँ। जो भी करूँ उससे देश का ही भला हो, बस यही पर्पस है।
अयोध्या स्थित राम की पैड़ी पर सीनियर तीरंदाजी प्रतियोगिता का आज समापन हो गया। राम की पैड़ी पर सीनियर तीरंदाजी प्रतियोगिता का फाइनल रिकवर्ड कंपाउंड राउंड का अंतिम मुकाबला खेला गया। भारत समापन के मौके पर तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष और मुख्यमंत्री के सलाहकार अवनीश अवस्थी अजय गुप्ता के साथ सरजू तट पर मौजूद रहे। प्रदेश के कृषि मंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने विजयी प्रतिभागियों को मेडल का वितरण किया। पूर्व कैबिनेट मंत्री कैप्टन अभिमन्यु भी कार्यक्रम में बच्चों को पुरस्कार देते नजर आए। इस मौके पर जिले के प्रभारी मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि अब यह अयोध्या आध्यात्मिक अयोध्या है। तीरंदाजी का अयोध्या से बड़ा रिश्ता है। प्रभु राम भी तीरंदाज थे और तीरंदाजी करते थे। सभी प्रतिभागियों को उन्होंने जीत की बधाई दी। के हाथों में आपने हमेशा धनुष देखा है और उनकी वो इतिहास ही उनका शुरुआत ही हुआ। विश्वामित्र जी जब जंगल में लेकर के गए, बाद में जो है वहाँ जो स्वयंवर हुआ जनकपुर में, और समुद्र के पर विजय प्राप्त कर लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए जो समुद्र को उन्होंने जब प्रार्थना किया और न माना तो जब धनुष उन्होंने उठाई, तो धनुष के मामले में धनुर्विद्या में भगवान श्री राम आदि पुरुष हैं और उनके जन्म स्थान पर ये आयोजन, और अयोध्या तो वैसे ही गरिमामय ही है, आज ये आयोजन ने उसको और अपनी पुरानी संस्कृति को पुनर्जीवित किया है। मैं उसके लिए बहुत बधाई देना चाहता हूँ। समय समय पर होते रहेंगे आयोजन। रामनगरी अयोध्या से चित्रकूट के लिए भारत यात्रा आज रवाना हुई। इस यात्रा में 250 से अधिक साधु संत शामिल हुए। 5 दिन की यात्रा में ये निकलकर कई जिलों से होते हुए चित्रकूट पहुंचेगी। इस दौरान स्थान स्थान पर रुककर साधु संत भगवान श्री राम और भरत के बीच के प्रेम संबंधों का बखान करते हुए राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा उत्सव का भी संदेश देंगे। 51 वर्षों से राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास के आश्रम मणिराम दास छावनी से वैदिक मंत्रोच्चारण से पूजन अर्चन के बाद भरत और शत्रुघ्न के स्वरूपों के साथ श्री भरत यात्रा आज निकली। इस यात्रा की अगवानी कर रहे महंत कमल नयन दास के नेतृत्व में अलग अलग क्षेत्र से आए साधु शामिल रहे। अयोध्या से निकली इस यात्रा का बीकापुर तहसील क्षेत्र में पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान ग्रामीण अंचल की महिलाओं ने भरत यात्रा का नेतृत्व कर रहे मणिराम दास छावनी के महंत कमल नयन दास की आरती उतारकर स्वागत किया। भरत यात्रा का स्वागत करने के लिए बीकापुर खजुराहट क्षेत्र के तमाम ग्रामीण व्यापारी इस बार अनोखी पहल करते नजर आए। भरत यात्रा का स्वागत खजुराहट स्थित सेठ स्वर्गीय हरिशंकर कसौंधन के प्रतिष्ठान पर किया गया। यात्रा आगे बढ़ने पर खजुराहट में ही स्थित देवी प्रसाद सोनी द्वारा यात्रा का स्वागत किया गया। 30-35 लोग आए हैं लखनऊ से, और जैसे पहली बार हम लोग को आने का सौभाग्य मिला, लेकिन बहुत ही अच्छा लगा। व्यवस्था भी इतनी अच्छी है और इतना सब राममय यहाँ पर है, तो हम लोग भी बिल्कुल राममय हो गए और ऐसे लग रहा है कि सच में राम रस जैसे बरस रहा है हर एक व्यक्ति के अंदर से। और जैसे हम चौपाई में सुनते हैं कि सिया राम में सब जग जानी, तो यहाँ पे हम वो चीज़ फील कर रहे हैं कि हर व्यक्ति की इतनी श्रद्धा है, इतना भाव है, इतनी व्यवस्था है कि ऐसा लग रहा है कि हम किसी बाराती आए हैं और हमारा इतना जैसे स्वागत हो रहा है। घर वाले या बारात में भी इतना स्वागत नहीं होता है जैसे कि यहाँ पे स्वागत हो रहा है। तो सच में दिल की बात है कि दिल से ये निकल रहा है कि सच में राम रस बरसे हो रहे आज मोरे अंगना में। नहीं है, इतना अच्छा लग रहा है अंदर में, कह रहा है ना जैसे आनंद बरस रहा है। तो कहते हैं ना रस जैसे रसगुल्ला रस में डूबा हुआ है ना, तो ऐसे हम लोग को भी ऐसा फील हो रहा है कि सच में अंदर में इतना खुशी हो रही है अंदर में कि कितना बड़ा कार्य हो रहा है। और योगी जी मोदी जी का भी बहुत इसमें साथ है, बहुत उनका भी बहुत सहयोग है और बहुत भाग्यशाली हम लोग कि हम लोग अपने इन नैनों से दर्शन कर पाएंगे उनके। और हमें तो लगता है उस समय पता नहीं आ पाएँ कि नहीं, लेकिन ये भाग्य की बात है कि हम अयोध्या धाम में, अयोध्या धरती पे इस समय हम हैं, तो इसी में हम अपने लिए भाग्य की बात समझते हैं। पूर्व माध्यमिक विद्यालय चौरे बाजार में ब्लॉक स्तरीय बाल क्रीड़ा प्रतियोगिता और स्काउट रैली के दौरान न्याय पंचायत स्तर पर आमंत्रित की गई टीमों ने बेहतर प्रदर्शन करते हुए अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। कार्यक्रम का शुभारंभ खंड शिक्षा अधिकारी बीकापुर अमित श्रीवास्तव ने किया। कार्यक्रम का संचालन हरिओम सिंह ने किया। प्रतियोगिता में विजयी टीमों को प्राथमिक शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष अनिल सिंह,
जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ के अध्यक्ष कमलेश श्रीवास्तव ने पुरस्कार देकर सम्मानित किया। अपने संबोधन में शिक्षक संघ के अध्यक्ष अनिल सिंह ने ग्रामीण अंचलों में अध्ययनरत छात्र और छात्राओं के शैक्षिक तथा शारीरिक दक्षता को अभूतपूर्व करार दिया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से हरिशंकर सिंह, कमलेश श्रीवास्तव, मयाराम वर्मा, राम बहादुर तिवारी, हरिकिशन निषाद आदि शामिल रहे। ब्लॉक स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता, इसके पहले न्याय पंचायत स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता सभी न्याय पंचायतों में होती है और न्याय पंचायतों से जो प्रथम और द्वितीय बच्चे आते हैं विभिन्न प्रकार के खेलों में, वो यहाँ पे ब्लॉक स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता में प्रतिभाग करते हैं और इसके बाद यहाँ से बच्चे जिले स्तर की प्रतियोगिता में जो बच्चे प्रथम आते हैं वो जिले स्तर की प्रतियोगिता में प्रतिभाग करेंगे जो 4 और 5 दिसंबर को आयोजित होगी।